खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर पोलिंग का सिलसिला जारी। अब तक 36 वोट्स कास्ट हो चुके, 25 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फार्मूला तय किया गया। हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन की 53 है। जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब कराने के लिए 19 वोट्स दरकार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जीत के लिए 49 वोट दरकार। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक, रोबीना नाज और आजम सवाती पीटीआई के उम्मीदवार। नियाज अहमद, अताउल हक, तलहा महमूद, दिलावर खान और रोबीना खालिद अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। मुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी के खिलाफ अदालत से रुजू। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया गया। 24 जुलाई को इजलास तलब किया गया। ऐसे में गवर्नर हाउस में हल्फ मावराए आइन है, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ है। ऐसे इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार में मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन मिन्हास और खदीजा सिद्दीकी भी मैदान में। अब तक 300 अरकान वोट डाल चुके। नून लीग के अरकान 229, पीपल्स पार्टी के 16, काफ लीग के 11 और IPP के 7 हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 76, पीटीआई के 27, मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक और MWM का एक कारकुन मौजूद। जीत के लिए 187 वोट्स दरकार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। आला सियासी फोरम से भी खिताब करेंगे। कल सलामती काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। आलमी, इलाकाई और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी अगले हफ्ते मुलाकात का इम्कान है। पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाजुर में जनूबी एशिया में सिक्योरिटी और अमन व इस्तेहकाम पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के है। भारत के खिलाफ जंग में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की कारकर्दगी को सराहा गया। भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन काम टीम वर्क की बदौलत ही मुमकिन हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना हम सब का फ़र्ज़ है। नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की बुनियादों का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। मुल्क के साथ इंफॉर्मेशन सर्विस का मुस्तक़बिल भी रोशन है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस। वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने मुख्तसर फैसला तहरीर करवा दिया। फैसले में कहा गया है कि मैंने कहा था कि रिपोर्ट न आई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वफाकी काबीना के हर रुकन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा रहा है। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की रज़ाकाराना अलहदगी की स्कीम पर वजारत खजाना ने एतराज़ कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने स्कीम के लिए 29 अरब रुपए मांगे थे। वजारत खजाना ने कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को पैकेजेस देने से इनकार कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस और आर्जी मुलाजमीन की तादाद 6204 है। 5000 से ज़ायद मुस्तकिल मुलाजमीन की अदायगियों के लिए 22 अरब 84 करोड़ रुपए दरकार होंगे। उधर यूटिलिटी स्टोर्स जॉइंट एक्शन कमेटी का धरने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरने का प्लान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब समनाबाद, धमनपुर, खानपुर, खेवाल और दीगर इलाकों में भी गए। सलीम हैदर का कहना है कि चकवाल और जहलम में सैलाब से बेपनाह नुकसानात पहुंचे हैं। पंजाब हुकूमत के साथ गवर्नर ऑफिस भी मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेगा। तमाम मुतासरीन को रिलीफ दिया जाएगा। चकवाल को आफत ज़दा करार देने के लिए पंजाब हुकूमत से बात करूंगा। और रावलपिंडी में महकमा वाइल्ड लाइफ ने चकबेली रोड से गैर कानूनी शेर तहवील में ले लिया।
शेर जीटी रोड पर खड़ी गाड़ी से बरामद किया गया। शेर का मालिक फखर अब्बास लाइसेंस पेश करने में नाकाम रहा। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेर मेलों में सर्कस के लिए लाया गया था। गैर कानूनी शेर रखने पर मालिक को 60,000 रुपए जुर्माना, शेर महफूज मकाम पर मुंतकिल।